वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपकी मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला ये चल रही थी और मुख्य परीक्षा के ये सामान्य हिंदी के फुल लेंथ मॉक है। ये टेस्ट पेपर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 अलग अलग मॉक टेस्टों पर डिस्कशन किया है। हमने ये जानने का कुल मिलाकर प्रयास किया है, सही उत्तर और उत्तर को कॉपी कर लेना उद्देश्य नहीं है, करवाना उद्देश्य नहीं है। असली मकसद है हमारा कि आपको लिखने का तरीका पता हो, चाहे आप इस वर्ष का मेंस दे रहे हो या अगले वर्ष का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वीडियो एक बार जब अपलोड किया जाता है चैनल पर तो वो हमेशा रहता है। ये नहीं है कि मेंस के बाद उसे डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगले वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं या भविष्य में देने वाले हैं तो वो भी इसे बहुत शौक से देख सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। और इस वर्ष जिन्हें देना है वो भी अपने रिवीजन के लिए, आइडिया लेने के लिए अगर चाहें तो देख सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं है, वो अपनी तैयारी तक सीमित रहना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अपनी स्ट्रैटेजी पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहिए। लेकिन अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको किसी सेगमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप ये मॉक टेस्ट जो है इनमें से किसी एक को भी देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहला पैराग्राफ आपसे बता रहा है कि भय मानवीय अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है जो कि किसी व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह कोई आज का नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है और आज पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार से भयाक्रांत है। दुनिया डरी हुई है। डरने की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन डर जो है वो कॉमन चीज़ है। हर व्यक्ति किसी एक या दूसरे भय पर काबू पाने के लिए, मतलब एक भय हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, तो उन पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उससे बाहर निकलना चाहता है। कोई भी भयभीत रहना नहीं चाहता, लेकिन वो रहता है। एक निर्भय और निर्द्वंद जीवन जीना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता, मतलब जी नहीं पाता असल में अपनी मन माफिक जिंदगी को। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इन सभी भयों का मूल कारण क्या है। भय एक मूल समस्या है, डर जो है वो एक बड़ी समस्या है, मूल समस्या तो है ही है। तो फिर इसकी वजह तलाशनी आवश्यक है। क्यों नहीं निकल पाता मनुष्य इसके चक्रव्यूह से? तो वैदिक ऋषियों ने इस प्रश्न का पूर्णतः समाधान किया है और वो आज का नहीं है, युगों पहले का है। जब तक व्यक्ति को स्वयं शरीर और मन से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति पर काबू नहीं रहेगा, जब तक व्यक्ति खुद को शरीर और मन को एक साथ, मतलब खुद के शरीर को मन के साथ अटैच करके एक भौतिक स्वरूप में खुद को देखेगा, तब तक वो भयभीत रहेगा। भय से वो पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक जीवन में अज्ञानता, अंधविश्वास, राग, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, अकर्मण्यता, अनैतिकता ऐसे दोष दुर्गुण रहेंगे, तब तक देह बोध का जो भाव है वो प्रबल रहेगा। देह बोध का मतलब क्या है? खुद को एक शरीर समझना, खुद को एक शरीर समझकर जो भौतिक चीज़ें हैं वहीं तक सीमित रहना, अपने आत्मिक स्वरूप को ना पहचानना। और अगर ऐसा किसी के साथ भी है, जो कि अधिकतर मनुष्यों के साथ है, कि मतलब वो अपनी देह से ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर अज्ञानता है, तभी ऐसा कर रहे हैं। अंधविश्वास उनके अंदर है, किसी गलत चीज़ पर वो भरोसा कर रहे हैं और वो भी आंख मूंद कर। राग, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, मतलब जितने भी अवगुण होते हैं, जितनी भी इस तरह की कुत्सित मनोवृत्तियाँ होती हैं, वो सब उनके अंदर भरी हुई हैं। तो तब तक, जब तक इन वृत्तियों का अस्तित्व रहेगा, तब तक भय का अस्तित्व भी रहेगा। लेकिन भय के साथ आक्रांत जीवन वास्तव में एक अभिशप्त जीवन होता है। डर डर कर जीना यानी मृत्यु के समान, मृत्यु से भी बदतर होता है। और भय के आगे ही वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। एक गरिमापूर्ण जो अस्तित्व है वो संभव हो पाता है। मतलब डर के आगे जीत है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये तो आजकल का स्लोगन बन गया है और कोल्ड ड्रिंक इस नाम से बेचे जा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। जिस भय का हम सामना नहीं कर पाते, जिससे हम डरते हैं, हमें लगता है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हो जाने दीजिए, और हो जाने दीजिए तो उसके बाद उस भय का समाधान भी निकल आएगा। एक बार आप उससे होकर गुजर जाएंगे ना, तो आप उससे निकलने का रास्ता भी तो खोज लेंगे। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि अंधेरा आपके घर में एकदम से हो गया, बिजली एकदम से कट गई और इन्वर्टर या कोई ऐसी जो पावर बैकअप की सुविधा है वो तत्काल काम नहीं कर रही है, घुप अंधेरा। अब बिजली के स्विच तक या माचिस या मोमबत्ती तक आपको पहुंचना है, या छोड़ दीजिए टॉर्च तक पहुंचना है। टॉर्च जो है वो दूसरे कमरे में एक अलमारी पर रखा हुआ है। अब आप डर रहे हैं कि रास्ते में कोई चीज़ है जिसमें कि हम टकरा कर चोट खा सकते हैं, या फिर आपको भूत प्रेतों या किसी इस जो अदृश्य शक्ति है उसका डर अंधेरे में लग रहा है। तो आप बिस्तर पर चुपचाप बैठे हुए हैं और वो भय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, अंधेरा चारों ओर है, तो आप और डरे जा रहे हैं। तो समाधान क्या है? या तो बिजली ठीक हो जाए। मान लीजिए कि वो नहीं ठीक हुई, तो आप कितनी देर तक अंधकार में बैठे रहेंगे? आप उठेंगे और अंत में टॉर्च तक जाएंगे। टॉर्च का बटन जैसे ही दबाएंगे उजाला होगा और आप कोई प्रकाश का स्रोत उसके बाद खोज लेंगे, जिसे कि रोशन करके आप उजाला प्राप्त कर लेंगे। तो भय से होकर गुजरना तो पड़ेगा ही, है ना? तो वही बात यहाँ पर कही गई।
स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भय एक कमजोरी, दुर्बलता या कायरता के समान पाप है। मतलब जैसे कमजोरी, दुर्बलता या कायरता बात एक ही है, तो ये जैसे एक शारीरिक पाप है या मानसिक पाप है, वैसे ही भय भी एक पाप है। डरना असल में गुनाह है, ये विवेकानंद का कहना था। भय सबसे बड़ा अंधविश्वास है, ये वास्तव में होता नहीं है। भय ही मृत्यु है, जो डर गया सो मर गया। नरक है, अधर्म है, डर ही तो हमें अधर्म करने के लिए विवश करता है। कोई भी अपनी खुशी से या प्रसन्न मन से अधर्म नहीं करना चाहता है, किसी न किसी चीज़ का उसे डर सताता है, तब जाकर वो अधर्म करता है। जिस क्षण आप भयभीत होते हैं उस क्षण आप कुछ नहीं होते। संसार में जितने भी नकारात्मक विचार और कर्म हैं, उनके मूल में भय का भाव सक्रिय रहता है और ये आपसे गलत चीज़ें करवाते हैं। हम जितने क्षुद्र और स्वार्थी होते हैं, हमारा भय उतना ही बढ़ा चढ़ा होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि दूसरों के प्रति तनिक सा सत्कार्य अंतस की शक्ति जागृत करता है और दूसरों के प्रति थोड़ा सा भी सद्भाव क्रमशः हृदय में सिंह के समान साहस का संचार करता है। साहसिक मनुष्य ही महान कार्य कर पाते हैं, कायर नहीं। तो ये एक पैराग्राफ है आपका। डर की वास्तविकता आपको बताई गई है, डर कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें बताना होगा शीर्षक, और शीर्षक बताने के बाद हमें बताना पड़ेगा कि देह बोध का भाव क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या असल में क्या होती है। मतलब यहाँ जो पंक्तियाँ रेखांकित हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। तो शीर्षक इसका क्या हो सकता है? मेरे विचार से अंतस का चेता भय, अंतस को जागृत करने वाला भय। यहाँ थोड़ा सा नकारात्मकता को आप सकारात्मक मोड में भी लिख सकते हैं। डर को हमने कोसा है, यहाँ पर उसकी बुराइयाँ निकाली हैं कि उससे बड़ा दुश्मन और उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। लेकिन ये हमारी अंतर शक्ति को जागृत करने का भी तो काम करता है। डर ही वो चीज़ है जो कि हमें डरा कर बहुत सारी नई शक्तियों का परिचय दिलवाती है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप डर कर एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आप रास्ता तलाशेंगे, तत्पर होंगे कर्म के लिए, और उसके बाद आपको एक बेहतर मार्ग मिलेगा और बेहतर भविष्य मिलेगा। तो भय का सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक तो हमने देखा। तो अंतस का चेता भय। अब इसके बाद इसका ख क्या हो सकता है? देहबोध का आशय पूछा गया है, मतलब शरीर, खुद को भौतिक शरीर से जोड़कर देखना, यही है देहबोध सरल शब्द में। और देहबोध का जो आदि मनुष्य होता है वो भौतिक संसार और वासनाओं में ही लिपटा रह जाता है, वास्तविक धरातल पर उतर ही नहीं पाता। जीवन की जो असली वास्तविकता है या उद्देश्य है वहाँ से दूर रह जाता है। अब यहाँ रेखांकित पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। तो पहली जो रेखांकित पंक्ति है वो कुछ यहाँ पे है। भय के साथ आक्रांत जीवन वास्तव में एक अभिशप्त जीवन होता है। कैसे लिखेंगे? तो भय से बड़ा अंधविश्वास कोई नहीं है, ये आपने देखा। और जितने दुख हैं वो सब भय से उपजते हैं। ठीक, ये हम आगे जब व्याख्या पक्ष आएगा, मतलब दूसरी पंक्ति की व्याख्या करनी होगी, तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे ये बताना होगा कि भय से जो ग्रसित जीवन होता है वो अभिशप्त कैसे होता है। असल में इसके चक्रव्यूह में फंसा हुआ जो मनुष्य है वो केवल डरता ही रह जाता है और कुछ कर ही नहीं पाता है। उसके अंदर अपार बौद्धिक सामर्थ्य हो, लेकिन वो भयभीत है, किसी न किसी चीज़ से डर रहा है। तो क्या होगा? वो अपनी बौद्धिकता का यूज़ कर पाएगा? कभी नहीं। भय को माफ कीजिएगा, भय को यदि सकारात्मक रूप में लिया जाए तो यह हमारा जो कर्म होता है, या आप कह लीजिए कि कर्म पथ या कर्म के लिए जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसको द्रुत कर देता है, तेज कर देता है। और यदि नकारात्मक हुआ तो हमें निराशा के गर्त में धकेल देता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी व्याख्या की पंक्ति है, व्याख्या आपको अलग अलग करनी है, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। एक पैराग्राफ में सारी पंक्तियों को नहीं बटोरना है, नंबरिंग करके सेपरेट आपको व्याख्या करनी। दूसरी व्याख्या आपकी यहाँ पे है। भय सबसे बड़ा अंधविश्वास है, भय ही मृत्यु है, नरक है और अधर्म है। तो भय से बड़ा अंधविश्वास कोई नहीं है। समस्त दुख भय से उपजते हैं। यदि भय को सकारात्मक रूप में न ग्रहण किया जाए तो परिणाम संपूर्ण जीवन के विनाश पर आकर ठहर जाता है। भय ही मृत्यु है। मृत्यु का भय जो है ये अधर्म करवाता है। मृत्यु ही नहीं, किसी भी तरह की हानि का भय आपसे गलत काम करवाता है। और अधर्म जब एक बार आप करते हैं तो नरक का द्वार आपके लिए अपने आप खुल जाता है। यानी भय ही वो माध्यम है जो कि आपको नरक तक घसीट ले आता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरों के प्रति तनिक सा सत्कार्य, थोड़ा सा आप भला काम करें, परोपकार करें। तो ये हमारी अंतरात्मा की शक्ति का जागरण करता है। अंतस की शक्ति यानी जो आत्मा की शक्ति है, आत्मशक्ति है, उसको जागृत करता है। और यही भय से निकलने का मार्ग है। तो यदि आप सत्कर्म करें, अच्छा करें, दूसरों के साथ अच्छा करें, खुद के साथ भी अच्छा करें, तो भय के बादल खुद छट जाते हैं। भय की वजह को ढूंढकर नष्ट करना असल में इसका मूल समाधान होता है। चूंकि ये लेख का एक टुकड़ा है, पूरा लेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसमें अधूरी बात कही गई है, लेकिन उस अधूरी बात से ही आपको निष्कर्ष निकालना है।
तो अगर आप सत्कर्म करते हैं तो भय के बादल छट जाते हैं और मन में आशा और चेतना का संचार होता है। सत्कर्म हमें महामानव बनाते हैं, मन को मजबूत बनाते हैं। मन यदि एक बार मजबूत हो गया तो व्यक्ति महान काम करता है। अंतस की शक्ति का जागरण ही असली सफलता है, ये आपको स्वीकारना होगा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। कहा गया कि आज समग्र विश्व आतंकवाद, उग्रवाद और संघर्ष की दहशत में जी रहा है। मुख्य वजह क्या है कि प्रतिशोध, घृणा और बदले की भावना और इसकी जड़ें अन्याय और शोषण की भावना में लिपटी हुई हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी बुराइयां हैं, जितनी मानसिक विकृतियां हैं हमारे अंदर पनपती हैं, वो सब अन्याय और शोषण की तरफ हमें ले जाती हैं और अन्यायी बनाती हैं। ईंट के जवाब में पत्थर, आग के बदले में आग और आग के बदले में आग, ये प्रक्रिया अंतहीन है, इसका कोई अंत ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा भी था ना कि एक आंख के बदले में एक आंख मांगना, ऐसे पूरी दुनिया जो है वो अंधी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता पकड़ा। हालांकि दोनों के अपने अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, ठीक। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्मम हिंसा तदैव च, मतलब अगर धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा करनी पड़े तो वो जायज़ है, लेकिन धर्म की रक्षा का प्रश्न जहाँ उठेगा तब ना, बिना वजह अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो उसका परिणाम अंतहीन है, अंतहीन हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। फिलहाल हमारा पड़ोसी देश इसका ज्वलंत उदाहरण है, जो कि पिछले दशकों में इसी प्रक्रिया में, पिछले कई दशकों से इस प्रक्रिया में उलझा है और देश का जो सर्वांगीण विकास है, समेकित विकास है, वो अवरुद्ध हो गया है, दयनीय आर्थिक स्थिति। तो अहिंसा और आध्यात्मिकता ही स्थायी समाधान है जो कि इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आध्यात्मिकता हमको ये बताती है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूसरों के अधिकारों की रक्षा करे और मानवता ही हमारे जीवन का आधार है। इसका परिणाम है क्षमादान, जो कि आध्यात्मिकता से संभव है। और क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो क्षमादान के महत्व को प्रभावी ढंग से मानव के मन में उतारती है, ये यहाँ पर जो तर्क दिया गया है उसे आप देख रहे हैं। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि जो व्यक्ति क्षमाशील होकर क्षमाशील को दान देता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, वह इस संसार में तथा आने वाले संसार में पूजा जाएगा। हर धर्म का यही सिद्धांत है कि त्रुटि सुधार करे, पछतावा और उसके बाद क्षमा। जैन पर्व मिच्छामी जो है ये दुक्कड़म क्षमादान के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, ये आप देख रहे हैं। मिच्छामी दुक्कड़म जो है ये क्षमादान के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। शास्त्र जो है हमारे वो कहते हैं कि तन में मनः शिव संकल्पस्तु, संकल्प मस्तु है असल में। मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि मन के जो संकल्प हैं वो शुभ और कल्याणकारी हो। एक बार जो संकल्प है वो कल्याणकारी हुआ तो उससे जो होने वाली चीज़ें हैं, संकल्प से सिद्धि वाला जो मार्ग है वो भी कल्याण का पथ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है और यज्ञ दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। तो विश्व के समस्त धर्म भाईचारा, सहिष्णुता, सह अस्तित्व, सदाचार, मानवीयता, इन सब का पाठ पढ़ाते हैं। मतलब जितने धर्म हैं कम से कम सिखाते तो यही हैं। और जो प्रेम से श्रेय को अग्रसर करने का निर्देश देते हैं। सर्वधर्म संभाव का आधार है मानवता, जिसे कि सबसे बड़ा धर्म माना गया है। एकत्व के सिद्धांत पर आधारित है। सृष्टि मतलब एक सृष्टि एक दृष्टि। धर्म यानी मानवता एक है, खून का रंग एक है, धरती या जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे चीज़ें हैं वो सब एक हैं, मतलब एकाकार है, एक शक्ति से निकले हुए हैं, कहने का मतलब ये। यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया है, इसे आप देखें। ये लिखा गया है यहाँ आप देखें, ममय वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। यहाँ पे इंद्राणी नहीं है, इंद्रियाणी है, इंद्रियों से तात्पर्य है। प्रकृति स्थानी कर्षति, अर्थात इसका क्या है कि सभी मनुष्य जो है वो ईश्वर की संतान है और सर्वधर्म का मूल सत्य एक है, जो कि यहाँ स्पष्ट किया गया है। कुल मिलाकर ये हमने देखा। संक्षेपण आपको करना है सबसे पहले। तो संक्षेपण जब आप करेंगे शीर्षक के बिना मत करिएगा। किसी भी गद्यांश अवबोधन में आपसे कहा गया हो अथवा नहीं, प्रश्न का हिस्सा हो अथवा नहीं, लेकिन आपको शीर्षक पहले चुनना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है, आप एकदम फोकस हो जाएंगे। आपको जब उसका मेन पॉइंट मिल जाएगा ना, जैसे किसी ताले की चाबी आपको मिल जाती है, तो ताला आप खोलते हैं, द्वार अपने आप खुल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर शीर्षक हो। शीर्षक एक चाबी है। आप लिखें कि हिंसा सिर्फ उग्रता नहीं देती है, बल्कि शक्ति का अपव्यय भी कराती है और हमें निस्तेज बनाती है। हिंसा का मार्ग विनाश का मार्ग है और शिव संकल्प अहिंसा से ही साधे जाते हैं। जितने भी कल्याणकारी संकल्प हैं उनको अगर हमें साधना है तो उसके लिए अहिंसा की आवश्यकता होगी और क्षमाशीलता और मानवीय गुणों से ही सशरीर ईश की प्राप्ति संभव है। ठीक है, इसके बाद ख वाले को देखते हैं। तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। ये जो सूक्ति है इस पर अपना निजी विचार, अर्थ तो बता ही दिया है, लेकिन इस पर अपने व्यक्तिगत विचार आपको बताने हैं।
तो सीधा आप लिख सकते हैं कि मन का संकल्प यदि शुभ हो, कल्याणकारी हो, तो चीज़ें ठीक होती हैं। मतलब ये है, मतलब इसका ये हुआ कि हमारा जो कर्तव्य पथ है वो अहिंसा की रेखा का अनुगामी हो, और व्यक्ति यदि सदाचारी और सद्गुणी होगा तो उसके संकल्प खुद ही शुभ हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद जो ग वाला पॉइंट है उसे देखिए, सारांश आपको करना है और शीर्षक अवश्य चुनना है। तो शीर्षक आपने शुरुआत में चुना शुभ संकल्प, या शिव संकल्प भी आप लिख सकते हैं, बात वही होगी। एक सटीक शीर्षक आपको चुनना होता है। सारांश बहुत लंबा नहीं होता है, संक्षिप्त जितना आप कर सके उतना बेहतर। तो आप लिख दें कि मन का संकल्प यदि पवित्र है तो महान कार्य संपन्न होते हैं। हिंसा का पथ कभी सफलता तक नहीं ले जा सकता है। मानवीय मूल्यों का जागरण ही हमें ईश्वर के समीप ले जाता है और वही वास्तविक सफलता है। बस सारांश हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखें, कहा गया कि एक शासकीय और एक अर्धशासकीय परिपत्र का लिखित नमूना पेश कीजिए। तो देखिए, शासकीय परिपत्र जो है वो बिल्कुल आपके शासकीय पत्र के समान होता है, सरकारी पत्र के समान होता है। उसमें दो चीज़ें भिन्न होती हैं। एक तो शासकीय पत्र के विपरीत उसमें जो सामूहिक प्रेषिती हैं वो आपको दिखाई देंगे, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को सर्कुलर आमतौर पर भेजा जाता है। जैसे समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समस्त चिकित्सा अधिकारी या समस्त ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे करके सामूहिक संबोधन होता है जिसमें कि प्रेषिती कई सारे होते हैं, उनको सामूहिक रूप से वो प्रेषित कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि उसमें जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती है। परिपत्र में आपको प्रत्युत्तर नहीं चाहिए होता है, आप एक सूचना का प्रसारण कर रहे होते हैं और वो आगे चली जाती है। तो वो काम इसमें होता है और देखने में ये बिल्कुल सरकारी पत्र वाले ही ढांचे में भरा जाता है। ये हो गया आपका शासकीय परिपत्र। और दूसरा तरीका होता है अर्धशासकीय, और अर्धशासकीय परिपत्र बिल्कुल कार्यालय आदेश के तरीके से लिखा जाता है। ऊपर आप, जैसे पेज है आपका A4 साइज का पन्ना या आयोग की कॉपी, जो भी आप मान लीजिए, इसमें आप शीर्ष भाग पे विभाग, मंत्रालय, कार्यालय, दिनांक, पत्रांक इत्यादि डाल दें और उसके बाद फिर यहाँ पर आप हेडिंग डालें, जैसे कार्यालय आदेश लिखते हैं ना वैसे परिपत्र, और उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन का गैप छोड़ के नीचे एक बड़े से पैराग्राफ में सारी बात को लिख दें और यहाँ अपना आज्ञा से हस्ताक्षर कर दें सक्षम अधिकारी जो इस विभाग से संबंधित है, और जिसको जिसको सर्कुलर भेजना है उसको उसको प्रतिलिपियाँ प्रेषित कर दें। ये आपका अर्धशासकीय परिपत्र हो जाएगा। तो यही तरीका होता है। दूसरा, आप इस तीसरे प्रश्न का ख वाला पार्ट देख रहे हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम पे ये कार्यक्रम है। इस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो खर्चा हुआ था उसके प्रकाश में या उसके संदर्भ में केंद्रीय सहायता की स्वीकृति हेतु आपको पत्र प्रेषित करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें आप पहली चीज़ तो ध्यान दीजिए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की बात की गई है और कहीं भी कोई विभाग, मंत्रालय, कार्यालय का नाम नहीं लिखा है। ना आपको यही पता है कि प्रेषक कौन है और ना यही पता है कि प्रेषिती कौन है, और ऐसे ही पत्रों में ज़्यादा समस्या होती है। और मज़े की बात यह है कि आयोग अब आजकल ऐसा ही देने लगा है। पहले क्या होता था, चीज़ें क्लियर होती थी, कह देता था कि अच्छा ये मुद्दा है, ये लोग हैं और आपको लिखना है परिपत्र, या ये वाला मामला है और आपको इस पर अर्धशासकीय पत्र लिखना है। तो काम आसान था, आपको प्रारूप पता चल जाता था। अभी वो प्रारूप जो है वो इसी में छिपा होता है। आपको पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये पत्र है क्या, मतलब इसको किस रूप में लिखा जाए, उसके बाद तब जाकर लिखना होगा। तो इसमें आप देखें ध्यान से, ज़्यादातर जो इस तरह के गोपनीय टाइप के आपको प्रश्न दिखाई देते हैं जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, तो ज़्यादा संभावना होती है कि उनको लिखने का लहजा सरकारी ही होगा। ठीक है, अधिकतर उसमें से, ये नहीं कहा जा रहा है कि सारे, मैक्सिमम उसमें से जो होते हैं वो शासकीय शैली में ही लिखे जाते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकती है। आइए अब इसको देखते हैं। अब इसे भी हमें असल में सरकारी शैली में ही लिखना है क्योंकि कुछ भी यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसे हम कैसे लिखें। हाँ, ये पता चल रहा है कि इसे औपचारिकता के साथ लिखना होगा क्योंकि ये मामला जो है ये ऑफिशियल है, इसमें व्यक्तिगत वार्तालाप का कोई स्थान नहीं है, तो ये अर्धशासकीय इत्यादि नहीं हो सकता है। अब इसमें ध्यान से देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम, यहीं पर आपका हिंट छिपा हुआ है और आपको क्या करना है, वहाँ जो खर्चा हुआ है उसके संबंध में केंद्रीय सहायता की स्वीकृति चाहिए और उसी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो केंद्र में आप किसको लिखेंगे? केंद्र में आप अगर आर्थिक सहायता मांग रहे हैं तो आप पहले गृह मंत्रालय से संपर्क करेंगे और इसीलिए यहाँ पर सचिव स्तर और निदेशक स्तर की वार्तालाप आप लिख सकते हैं। तो प्रेषक के तौर पर आप लिख दीजिए। पहली चीज़ तो ये कि ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है इसको चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से या उसी के सौजन्य से चलाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा आपका जो GS का नॉलेज है वो भी चेक हो रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय चला रहा है, किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में वो आता है। तो ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, आप इसमें ऐसे लिखेंगे। बाकी शासकीय पत्र आप लिखना जानते हैं। शासकीय पत्र संख्या जो भी है, काल्पनिक पत्र संख्या आप डाल लीजिए ऊपर, एकदम ऊपर बीचों बीच, ये बीच का मामला है। और उसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग,
यहाँ आप स्थान का नाम, दिनांक डाल दीजिए। ये आपका मास्ट हेड हो जाएगा, यानी एकदम ऊपर टॉप पे आप इसको लिख देंगे। अब उसके बाद आप बाएं साइड में नीचे आ जाइए, लिख दीजिए प्रेषक। और प्रेषक कौन हो जाएगा? अपर निदेशक हो सकते हैं, सचिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बड़ा मामला है तो इसमें अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और उसके बाद यहाँ प्रेषक आपका हो गया। प्रेषिती कौन हो जाएगा? तो सेवा में। अब सेवा में कौन होंगे? तो गृह सचिव होंगे, अनुभाग 1 या ऐसे आप थोड़ा सा उसमें जोड़ सकते हैं, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो काम आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ विषय आपको पता ही है, तो विषय यही है कि वित्तीय वर्ष जो 2022-23 का था उसमें ये जो कार्यक्रम है इसके व्यय के संदर्भ में आपको और सहायता की आवश्यकता है। मतलब कार्यक्रम का कार्यान्वयन हो रहा था, बजट आवंटन उसके लिए हुआ था, लेकिन आपको अतिरिक्त धनराशि चाहिए और उसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एक जनहित का ज्वलंत मामला होने के साथ साथ प्रशासनिक प्रतिबद्धता में भी हमारी प्राथमिकता में रहा है। थोड़े अच्छे शब्दों का, भारी शब्दों का इस्तेमाल करें। प्रदेश स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का संचालन यथा सामर्थ्य, जितनी हमारे पास योग्यता है या सामर्थ्य है, जारी है, परंतु अनुमानित राशि और बजट आवंटन के विपरीत धन का व्यय अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिक हो गया। ठीक है, चूंकि आपका बजट जो है वो बिगड़ चुका है, तभी तो आपको आर्थिक सहायता चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ अपनी बात को अच्छे ढंग से कहने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप पैराग्राफ बदल दीजिएगा। मामला क्या है वो आपने बता दिया, अब आपको करना है निवेदन। तो निवेदन के लिए अगले पैराग्राफ में आप चाहें तो 2 नंबर डाल दें, और नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। नंबर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। होता यह है ना कि पहले पैराग्राफ में नंबरिंग नहीं की जाती है, लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ से चेंज करते हैं वहाँ से दूसरा, उसके बाद तीसरा बदला तो तीसरा, ऐसे करके नीचे नंबर डाला जाता है। ये शासकीय पत्र में अच्छा लगता है, तो यहाँ आप कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि यदि केंद्र की ओर से कुछ पूरक धनराशि जारी कर दी जाए तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन निर्बाध रहेगा। मतलब कार्यक्रम का संचालन असल में निर्बाध रहेगा। अपेक्षित उत्तर की प्रतीक्षा में, सादर। और उसके बाद फिर यहाँ दाहिनी ओर अपना हस्ताक्षर, पदनाम जैसे लिखा जाता है बिल्कुल वैसे ही ये तरीका होता है। इसके बाद अब देखें विलोम शब्द है, तो विलोम में अब क्या करेंगे? उत्कोच। उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत या घूस, तो इसका विलोम हो जाएगा अनुदान। आप घूस ले रहे हैं और अनुदान दे रहे हैं, दोनों अपोजिट चीज़ है। इसी प्रकार से आपका ग्राही है, तो ग्राही का त्यागी भी हो सकता है, दाता भी हो सकता है। और नवोन्मेषी का हो जाएगा पुरोगामी, है ना। उन्नयन का हो जाएगा अवनमन। अविचल का हो जाएगा विचल, विचलित भी लिख सकते हैं। दुर्जय का सुजय हो जाएगा। अवसान का उदय हो जाएगा। तथापि, यद्यपि का तथापि हो जाएगा। नश्वर का शाश्वत हो जाएगा। कृशांग का क्या होगा? स्थूल हो जाएगा। कृशांग मतलब दुबला पतला। उपसर्ग और प्रत्यय आपको यहाँ अलग करके शब्द बनाने हैं। तो यहाँ दिया हुआ है अक। अक जो है एक प्रत्यय है, और अक से क्या बनेगा? शिक्षक, धावक, ऐसे शब्द बनेंगे। इसके बाद मान है, तो मान से शक्तिमान, दैदीप्यमान, जाज्वल्यमान, ऐसे करके बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। इम से क्या हो जाएगा? रक्तिम, स्वर्णिम, इस तरह के जो शब्द हैं वो बनेंगे। ये सब प्रत्यय हो गए। चित्त, अब ये जो चित्त है ना, ये भी आपका क्या है? ये भी प्रत्यय है। उचित, दत्त, चित्त, ऐसे करके। ठीक, इसके बाद आप देखें इया, ये भी प्रत्यय है। इससे क्या हो जाएगा? रसिया, छलिया, ऐसे शब्द बनेंगे। अब यहाँ आ गया परा। ये सारे जो हैं ये अब यहाँ से उपसर्ग हैं। तो परा से पराभव हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। और आपको सूझे तो बना लीजिए, 2 बना लीजिए, वो पर्याप्त है। इसके बाद अपि है, तो अपि से, हालांकि अपि जो है वो प्रत्यय के रूप में भी काम आता है, ठीक है, जैसे यद्यपि, तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। और अपि से अपितोषी, अपिरागी जैसे शब्द बनते हैं, जो कि संस्कृत मूल के शब्द हैं, कम आपको दिखाई देते हैं लेकिन असल में होते हैं। तो ये उपसर्ग के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद सम है, तो सम से आप लिख दीजिए समकाश है, समकक्ष है, संशय है, ठीक है। और दुर से आप बना लीजिए, दुर्जय है, दुर्लभ है, ऐसे। अध से अधखिला, अधजला, ऐसे शब्द बनेंगे। तो ये आपका हो गया उपसर्ग प्रत्यय। अब इसके बाद वाक्य शोधन आपको करना है, फिर वर्तनी भी हम ठीक करेंगे। तो वाक्य है, शिवानी लिखती जाती है और याद भी करती जाती है। भाई सीधा लिख दीजिए, शिवानी लिखकर याद करती है। इसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस है, अतिरेक में मिला उत्साह भयंकर होता है। अतिरेक उत्साह घातक होता है, आपको लिखना था। शब्दों का ठीक चयन यहाँ करना चाहिए था। उसने एक आचार की फैक्ट्री खोली है। पहली चीज, आचार नहीं होता है, अचार होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ फैक्ट्री खोली है, यानी एक वचन में, तो ये पहले से ही बताया जा रहा है, नहीं तो लिखा होता फैक्ट्रियाँ खोली। तो एक शब्द तो इसी में छिपा हुआ है, तो आप लिखेंगे कैसे? उसने अचार की एक फैक्ट्री खोली है, और एक भी यहाँ पे निष्प्रयोजन है, तो एक को भी हटा दीजिए। तो आप लिखेंगे उसने अचार की फैक्ट्री खोली है। काम हो गया। पाषाणकालीन मानव का समय कठिनाइयों से परिपूर्ण था। इसको सही करना है आपको। तो आप सीधे सीधे लिखिए, पाषाणकालीन जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण था। जीवन में मानव भी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, बाजार में जाओ तब तुम्हें दाल आटे का भाव पता चलेगा।
अब यहाँ जो कहावत संबंधी दोष है, मतलब जैसी लोकोक्ति या मुहावरा होता है यथावत उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। चलिए 7वां देखते हैं, वर्तनी सुधार लें। अभिज्ञता नहीं होता है, असल में अभिज्ञ होता है। ता प्रत्यय का यहाँ कोई स्थान नहीं है। और ये जो वार्ष्णेय आप लिखा देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ऐसा वाला आधा स नहीं होगा, बल्कि आधा मूर्धन्य श इस्तेमाल होगा, वार्ष्णेय। बर्तुल नहीं होता है, वर्तुल होता है, व रहेगा, ब नहीं रहेगा। नैसर्गिक में देख रहे हैं आपकी मूर्धन्य स यहाँ नहीं बल्कि सामान्य स होता है। और यावत जीवन नहीं होता है, यावत जीवन होता है, आधा ज रहेगा और उसके बाद फिर पूरा ज रहेगा। इसमें त का इस्तेमाल होता ही नहीं। इसके बाद देखें 8वें नंबर के प्रश्न को। यहाँ आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो कहा गया जो क्षण भर ही टिक सके, क्षणिक होता है, उसको कहा जाता है। जो बुद्धि की सीमा से परे हो उसको प्रज्ञातीत कहेंगे। प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि। मरुस्थल के बीच में हरा भरा क्षेत्र, कुछ लोग नखलिस्तान कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आप मरुद्यान भी लिख सकते हैं, वो भी समस्या नहीं है। शरीर में बना हुआ ऐसा व्रण, व्रण का मतलब घाव, जो कि उपचार के बाद भी ठीक न हो रहा हो, तो इसको कहते हैं नासूर। शकुनी मामा की जांघ में एक नासूर हुआ करता था और वो प्राकृतिक नहीं था, उन्होंने बनाया था। खंजर गाड़ के अपनी जांघ में उन्होंने घाव बनाया था ताकि वो टीसता रहे और उन्हें याद रहे कि उन्हें बदला लेना है। इसके बाद देखें 5वें नंबर के वाक्य को। इसका शब्द आपको गढ़ना होगा। कोशिकाओं के अनियंत्रित द्विगुणन से शरीर में उत्पन्न उभार या गांठ। यहाँ अगर कहा जाता कि कोशिकाओं के अनियंत्रित द्विगुणन से शरीर में उत्पन्न रोग या विकार, तो आप लिखते कर्क रोग यानी कैंसर, कोशिकाओं की विकृति से होता है। लेकिन यहाँ पर उभार या गांठ की बात हो रही है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? अर्बुद। अर्बुद माने ट्यूमर, लेकिन ट्यूमर मत लिखिएगा, अर्बुद लिखिएगा हिंदी। अब यहाँ 9वें नंबर के प्रश्न को देखें। मुहावरा लोकोक्ति कुल मिलाकर 10 है। यहाँ जमकर आपको लिखने की आवश्यकता है। पहले अर्थ, उसके बाद वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग आप स्वतः करेंगे, अर्थ आपको बताया जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है मेढकी को जुकाम हुआ। भाई मेढक को कभी जुकाम हो सकता है? संभव है? तो ये अचंभे वाली या असंभव बात है। भिगो भिगो कर मारना यानी अपमानित करना। अक्सर खेती अक्सर मार, घाघ कहें ये कबू न हार। ठीक है, घाघ एक प्रसिद्ध किसान और कवि थे। हर किसान कवि होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन घाघ की कहावतें लोकप्रिय हैं। तो इन्होंने कहा कि अक्सर खेती अक्सर मार, मतलब जो खेती है आगे की जाती है, यानी सारा काम समय से पहले पूरा किया जाता है। या मारपीट भी करनी है, तो उसमें भी हम अगर पहले से ही तैयार हैं, कमर कस के आगे पहल कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हारने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा किसान अच्छी पैदावार करता है और ऐसा जो लड़ाकू है वो जीतता है। कहने का मतलब इसका ये है, पूरा जो आपने यहाँ निष्कर्ष निकाला वो भी तो लिखना होगा। ये तो कहानी हो गई, मतलब कहानी एक्सप्लेन नहीं करनी, हमें अर्थ लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे कि काम को समय से पहले पूरा करना ही श्रेयकर होता है। इसके बाद आप देखें घर घाट एक करना, यानी कठिन परिश्रम करना। गढ़ फतेह करना, गढ़ फतेह करने का मतलब है दुष्कर सफलता या बड़ी सफलता प्राप्त करना। दिन गंवाने का मतलब समय की बर्बादी। गच्चा खाना यानी धोखा खाना, गच्चा मतलब धोखा होता है। गाँव का यार, कुछ लोगों ने इसे गौ का यार समझ लिया था। गाँव मतलब होता है धोखा या स्वार्थ, ठीक है। तो स्वार्थी मनुष्य से तात्पर्य है कि यह व्यक्ति तो गाँव का यार है, मतलब जब तक इसका स्वार्थ रहेगा तभी तक ये साथ में चिपका रहेगा। जिसके राम धनी उसे कौन कमी, यानी जिसके साथ ईश्वर है या जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ है उसे भला क्या कमी हो सकती है या उसे कोई समस्या नहीं हो सकती। तो ऐसे करके हमने इस मॉक को कंप्लीट किया है। आशा है कि इससे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तब तक के लिए नमस्कार।